क्षेत्रों में आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग ये रिसर्च करते हैं कि आरसीएम ने ऐसा कैसे कर दिया। जैसे नमक जैसा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में देना, लोग नमक के बारे में सोच ही रहे थे, अभी पेंट हम लोग लेके आ गए डायरेक्ट सेलिंग में। आज तक कभी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। हमारे पास में 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, किसी कंपनी के पास में नहीं है। तो वैसा ही एक बड़ा काम हम लोग 2013-14 में करेंगे कि इतनी ज्यादा ग्रोथ एक साल में कैसे हो सकती है। उसकी संभावनाएं बहुत स्पष्ट दिख रही है। मैं एक्साइटमेंट से थोड़ा बाहर आता हूं, क्योंकि हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं पिछले मतलब कल दोपहर के बाद से तो स्पेशली। देखिए, हमारे पास में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लाजवाब हैं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जैसे प्रोडक्ट के मामले में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में रीजनेबल रेट और क्वालिटी का प्रोडक्ट, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन जो आरसीएम के पास में है, किसी कंपनी के पास में नहीं है। आप सब लोग इसको जानते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डिपो व्यवस्था है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, रिसर्च सेंटर है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं नहीं है जिसमें आरसीएम वर्ल्ड में हम लोग शामिल कर सकते हैं। हम नंबर 1 है एक स्थिति में, वो है हमारी फाउंडर्स का जो विजन है देश को लेके, कंपनी को लेके, उसमें हमारा कोई मुकाबला है नहीं। जिस प्रकार की सोच टीसी छाबड़ा जी की है, आप देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग में मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, वो 100 करोड़ का टर्नओवर करने लग जाते हैं तो बात नहीं करते किसी से। उनके नखरे, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। मैं बहुत लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ, लेकिन टीसी से देखिए, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा व्यक्तित्व, हम लोगों को एक एक बात सिखाने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति का जवाब देने के लिए तैयार है, और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे हम लोग ऑलरेडी नंबर 1 है उस स्थिति में। और लॉयल लीडरशिप की अगर हम बातचीत करें, लॉयल, बिल्कुल कंपनी के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार, इस प्रकार की लीडरशिप आपको आरसीएम के अलावा दूसरी कंपनियों में देखने को नहीं मिलेगी। आज जहां पे छीना झपटी की बातचीत होती है, जहां पे लोग दूसरे लोगों को अप्रोच करते हैं, तो वहां पे आरसीएम बिजनेस में भी अगर कुछ लोगों ने अप्रोच किया तो एक आध जो ढीले पीले लोग थे ना, वो इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो आज भी, मतलब 20-22 साल से टिके हुए हैं। उस समय तक टिके हुए हैं जब आरसीएम में मुश्किल का समय आया तो उनके अंदर भरोसा था, उनके अंदर विश्वास था। जब हर न्यूज़पेपर नेगेटिव था, जब हर समाचार पत्र नेगेटिव खबर दे रहा था, उस समय उनको भरोसा था कि आरसीएम दोबारा चलेगी और हम आरसीएम बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, उन सपनों को पूरा करेंगे जो सपने हमने लोगों को दिखाए हैं। उस प्रकार की लीडरशिप आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग बेहतरीन थे। हमने कई सारे कीर्तिमान, कई सारे डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेंड्स हमने शुरू किए। एक चीज में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हो जाते थे, जब उसकी बातचीत आती थी तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे था, और वो था हमारा प्लान। हालांकि हमारा प्लान बहुत इजी था, हमारे प्लान की कुछ खासियत थी। हमारा प्लान बहुत आसान था समझने में और समझाने में। हमारा प्लान लीगल था, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स का 100% पालन करता था। इन सारी चीज़ों में हम लोग बहुत बेहतर थे, लेकिन एक चीज़ में थोड़ी सी कमी थी कि हमारा प्लान समय के साथ में थोड़ा अपडेटेड नहीं था। हमारा प्लान बना था 2022 में, और 2022 की जिन परिस्थितियों में हमारा प्लान बना था, वो परिस्थितियां थोड़ी डिफेंसिव वाली परिस्थितियां थी, अग्रेसिव वाली स्थितियां उस समय नहीं थी। 2012 में सर, सॉरी 2012 में 2012 में, सॉरी सर, 2012 में जब हमारा प्लान बना, वो जिन परिस्थितियों में बना, डिफेंसिव प्लान बना था। और उस डिफेंसिव प्लान से ही हमने वनडे वाला काम कर दिया, T20 वाला काम किया डिफेंसिव प्लान में। अब हम एग्रेसिव प्लान लेके आ रहे हैं, एक ऐसा प्लान जो छक्के छुड़ा देगा दुनिया के। लेकिन ये प्लान, अत्री सर ने भी उस चीज को कवर किया, ये प्लान उन्हीं के लिए काम करेगा जो काम करने में विश्वास करते हैं, जो मेहनत करने में विश्वास करते हैं, जो अपने सपनों के लिए पागल हैं, जो अपनी टीम के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए जान लुटाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान, बहुत बेहतरीन प्लान है। या हम ये लोग यूं कह सकते हैं कि ये प्लान T20 की टीम के लिए है, टेस्ट मैच वालों को शायद उतना ये सूट नहीं करेगा, तो शायद गलत नहीं होगा। तो
प्लान क्या होगा, आपके दिमाग में प्रश्न हो सकते हैं, प्लान कैसे होगा, कैसे काम करेगा। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे 25 तारीख को सुबह 9 बजे। उस प्रोग्राम को भी हम, आज का जो प्रोग्राम है ना हमारा, ये ऐतिहासिक बना। अभी मैं देख पा रहा हूँ 850 लोग जुड़े हुए हैं, जो कभी किसी टेक्निकल अचीवर की मीटिंग में आज तक नहीं जुड़े। जी तो जिस प्रकार से आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, उतनी इस मतलब पहले के सारे रिकॉर्ड हम लोग तोड़े। 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे, और हम कीर्तिमान बनाए, एक अलग तरह का उत्साह उससे पूरा आएगा। मैं कुछ चीज, आप प्लान को लेके कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रक्रिया है प्लान की, ये लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। 2 साल पहले हम लोगों ने बहुत सारा विचार विमर्श किया, मंथन किया, बहुत सारी चीजें की, और हम मैनेजमेंट के सामने उपस्थित हुए थे। तो उस समय जिस प्रकार की स्थितियां थी, उस समय मैनेजमेंट की तरफ से ये सजेशन था कि हम इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और दूसरी चीज़ों को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए। देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग लॉन्च कर दें और उसके पीछे की तैयारी नहीं हो, उस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं हो, उस प्रकार की पाइपलाइन में प्रोडक्ट की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए, तो चीज़ें हो नहीं सकती। तो 2 साल पहले ही आभास था कि जिस दिन हम लोग करेंगे, उस समय प्रोडक्ट की सप्लाई हमें बहुत मात्रा में चाहिए, सारी चीज़ें हमें बहुत मात्रा में चाहिए, और वो एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। तो 2 साल पहले ये सिलसिला जारी हुआ था। और अत्री सर ने जिस प्रकार से बताया, चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूं 2012-13 से, तो वहां पे जब कोई नई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट बनती है, तो उसकी एक स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में कंपनी का प्लान विशेष रूप से देखा जाता है कि कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है, किस प्रकार से पैसा बांट रही है, और लीगल है या नहीं है। तो मैं उस स्क्रूटनी कमेटी का बहुत सालों तक मेंबर रहा, और अब भी उसमें मेरी जब भी जरूरत होती है, मेरी एडवाइजरी वो लोग लेते हैं। तो मैं प्लान्स को थोड़ा सा एक समझ आ गई थी देखने की, करने की, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं टच था। तो उन सब से हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने सलाह मशवरा किया, यानी उस इतने बड़े रिसर्च के बाद में प्लान आ रहा है। दूसरी चीज, इस प्लान को हमने आरसीएम के पैमाने पे हमने खरा उतरने की कोशिश की। जो हमारी आरसीएम की स्ट्रेंथ है उसको हमने देखा है, हमने आरसीएम के कल्चर को हमने देखा है, और नीचे के लेवल पे जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, क्रुएल्टी च्योर है, टेक्निकल च्योर्स हैं, रेंडमली उन लोगों से कुछ बातचीत की। वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज हैं, उसको इस प्लान में शामिल किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, उस पहलू को हमने ध्यान में रखा है। और बहुत सारे प्रश्न हमने आपस में पूछे हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग टीसी सर से हुई है। तो वो बहुत सारे जो आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, तो आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आए, तो प्लान से संबंधित आपने ये सोचना है कि इसके प्रश्न का जवाब कई बार सोचा गया और कई बार इसका उत्तर दिया गया है। आज आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा जब आप सही व्यक्ति से उसका उत्तर आप पूछेंगे कहीं ना कहीं। 2-3 अभी हमारे काम है सर, बहुत इंपॉर्टेंट वाले काम है। पहला काम ये है कि हम 25 तारीख तक बहुत उत्साह के साथ में इसकी तैयारी करें। बहुत ज़्यादा अपलाइनों को परेशान नहीं करें। अपलाइन, ऊपर वाले अपलाइन को फ़ोन करके, सर कुछ तो हिंट दे दो, कुछ तो आइडिया दे ही दो, थैले में कितने केले हैं, और मैं अगर ये बता दूं तो मुझे कितने मिलेंगे। तो उस प्रकार की चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में मत सोचें। 25 तारीख का इंतजार करें आप। 25 तारीख को टीसी सर के श्रीमुख से वो चीज़ें सामने आएंगी, तो उसका एक अलग तरह का प्रमोशन होगा, एक अलग तरह का एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। तो उसका हमें ध्यान रखना है। 25 तारीख के बाद में हमारा काम रहेगा उस प्लान को अच्छे से समझना, सही जानकारी प्राप्त करके, और हम कोशिश करेंगे टेक्निकल चीज़ों के साथ में हम दोबारा उपस्थित होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके सामने प्लान प्रेजेंट किया जाएगा, नया प्लान। और उसके बाद में आपका जो भी प्रश्न होगा आप प्रश्न पूछिएगा, और प्रश्न पूछने के बाद